हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2017 में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म मॉम एंड डैड के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड कैंडल और ब्रेंड के साथ उनके दो बच्चे कार्ली और जोश थे और उनके साथ वहाँ एक कुक भी थी जो अपनी बेटी लीजा के साथ काम कराती थी। तभी वहाँ उनके टीवी में न्यूज़ आती है कि एक औरत ने अपनी बेबी को कार में छोड़ दिया ताकि उस कार को ट्रेन उड़ा दे और इससे उस बेबी की डेथ हो जाती है। कार्ली आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी, लेकिन ब्रेंट उसे अलाउ नहीं करता कि वो कहीं जाए क्योंकि उस दिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ आने वाले थे, जिससे कार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी मॉम के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेती है। फिर कैंडल कार्ली को उसके स्कूल छोड़ देती है, जहां कार्ली देखती है कि टीवीज़ और रेडियोस फ्लक्चुएट करने लगे हैं और स्कूल के बाहर उन्हें पुलिस आते हुए दिखती है। और जब सब बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने अपने बच्चों का वेट कर रहे थे, उन्हें ले जाने के लिए नहीं बल्कि वो अपने बच्चे को जान से मारना चाहते थे। और ये तब प्रूव हो जाता है कि जब एक बच्चा दरवाज़ा पार कर देता है और उसकी मॉम उसे स्टैप करके बुरी तरह मार देती है। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पेरेंट्स को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाते और सभी पेरेंट्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और अपने बच्चों को पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं। ये सब वहाँ इसलिए हो रहा था क्योंकि कोई अननोन बीमारी उस जगह फैल गई थी, जिससे सभी पेरेंट्स खूंखार हो जाते हैं और अपने बच्चे को मारने का डिसाइड करते हैं। इधर वो कुक भी अपनी बेटी लीसा को मार देती है और ये देखकर जोश काफ़ी डर जाता है और वह खुद को रूम में छुपा लेता है। दूसरी तरफ कार्ली का बॉयफ्रेंड डेमन अपने घर आता है और वह देखता है कि उसके डैड भी खूंखार हो चुके हैं और वह उसे बॉटल तोड़कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से उनका पैर फिसल जाता है और वह बॉटल उनके गले में स्टैब हो जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। और ये देखकर डेमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर कार्ली अपने फ्रेंड राइली के घर जाती है और वह न्यूज़ में देखती है कि किसी बीमारी के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना शुरू कर रहे हैं और सभी बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को कहीं छुपा लें। दूसरी तरफ कैंडल हॉस्पिटल में एक डिलीवरी करा रही थी और डिलीवरी होते ही वो माँ अपने बच्चों को दबाकर मारने ही वाली होती है, जिसे वो जैसे तैसे बचा लेती है। इधर डेमन कार्ली से मिलता है और वो उसे कहता है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे हैं, इसलिए उन्हें जॉश को बचाना होगा। इसलिए वो दोनों कार्ली के घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी पेरेंट्स अपने बच्चों का बाहर वेट कर रहे थे उन्हें मारने के लिए। इधर कार्ली और डेमन घर पहुंचते हैं जहां उन्हें जॉश छुपा हुआ मिलता है, लेकिन तभी वहां ब्रेंट आ जाता है और वो डेमन को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे डेमन बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर जैसे ही ब्रेंट जॉश और कार्ली को देखता है तो वो खूंखार हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी वो बीमारी चढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को मारने के लिए पकड़ता है, लेकिन डेमन उसे पकड़ने नहीं देता। इसलिए ब्रेंट डेमन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ कार्ली और जॉश खुद को बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और वो काफ़ी डर चुके थे। फिर तभी वहाँ कैंडल भी आ जाती है और वो भी खूंखार हो चुकी थी और ब्रेंट उसे बताता है कि कार्ली और जॉश बेसमेंट में बंद हैं। पहले तो कैंडल उन्हें ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो ठीक है ताकि वो बच्चे बाहर आ जाएं, लेकिन कार्ली को उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए ब्रेंट काफ़ी ऑफेंड हो जाता है और वो उन्हें गालियाँ देकर बाहर बुलाने लगता है। तभी कैंडल गुस्से में पावर सो से दरवाज़ा काटने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश के पास ब्रेंट की गन थी जो उसने खुद को बचाने के लिए चुरा ली थी और वो डरकर कैंडल को शूट कर देता है, जिससे कैंडल के हाथ पर गोली लग जाती है। फिर ब्रेंट कैंडल को फर्स्ट एड देता है और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट में गैस छोड़ देंगे, जिससे कार्ली और जॉश का दम घुटेगा और वो मर जाएंगे। फिर ब्रेंट और कैंडल मिलकर बेसमेंट में पाइप घुसा देते हैं और गैस चालू कर देते हैं और उन्हें कार्ली देख लेती है, इसलिए वो तुरंत बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। तो उसे वेंटिलेशन पाइप दिखता है, लेकिन उससे पहले वो दरवाजे पर मैचिस लगा देती है ताकि वो ब्रेंट और कैंडल को मजा चखा सके। फिर काफ़ी देर तक ब्रेंट और कैंडल वेट करते हैं और कार्ली जोश के साथ वेंटिलेशन पाइप से निकल जाती है और तभी ब्रेंट बेसमेंट के दरवाजे को काट देता है और जैसे ही वो डोर खोलता है मैचिस घिसती है, जिससे बेसमेंट में एक विस्फोट होता है और उससे कैंडल और ब्रेंट दोनों हार्म हो जाते हैं। और इधर कार्ली और जोश वेंटिलेशन पाइप से दूसरे रूम में चले गए थे।
तभी वहाँ डेमन को भी होश आ जाता है और वह कार्ली और जॉश को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ कैंडल आ जाती है और वह कार्ली और जॉश को हार्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचाते हैं और कैंडल को क्लोसेट में बंद कर देते हैं। फिर कैंडल उन्हें हैंगर से मारने की कोशिश करती है, जिससे डेमन के मुंह में वो हैंगर घुस जाता है और कैंडल क्लोसेट से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ ब्रेंट भी आ जाता है और वो दोनों अपने बच्चों को मारने ही वाले थे, लेकिन उनकी डोर की बेल बजती है तो वहाँ ब्रेंट के मॉम डैड थे जो उन्हें मारने आए थे। और जैसे ही ब्रेंट दरवाज़ा खोलता है तो उसकी मॉम उस पर पेपर स्प्रे मारकर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है और कार्ली और जॉश डर कर वहाँ से भागते हैं। फिर उन सभी में चूहा बिल्ली वाला खेल शुरू हो जाता है और जॉश को ब्रेंट मारना चाहता था और ब्रेंट को उसके डैड और कैंडल को भी उसकी मॉम मारना चाहती थी। और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो सभी गराज तक पहुंचते हैं जहां जॉश कार में छुपा हुआ था। तभी ब्रेंट जॉश को मारने की कोशिश करता है और उसके डैड उसे, और तभी जॉश कार से बाहर आ जाता है और उनकी कार गराज से बाहर आ जाती है, जिससे ब्रेंट की मॉम टकरा जाती है और साथ साथ ब्रेंट का डैड भी टकरा कर मर जाते हैं और ब्रेंट बेहोश हो जाता है। इधर कैंडल कार्ली को मारने ही आ रही थी, लेकिन तभी वहाँ डेमन आ जाता है और वह कैंडल को भी बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो बंधे हुए हैं और वो उन्हें ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो अब ठीक हो चुके हैं, उन्हें खोल दो। लेकिन कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, जिससे कैंडल और ब्रेंट काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं और फिर से उन्हें गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो सब बच्चे सेफ थे और उसके बाद वो शायद पुलिस को बुलाएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ पेरेंट्स पर ही हावी हो रही थी। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।